हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री। तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से बाउंड्री हमने कैलकुलेट करनी है। मैं हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ये बोर्ड पे देखिए, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, राइट। और हमें यह कहा जाए कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो ये क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर है मेरे पास। इसका पेरीमीटर क्या होगा कि इसकी बाउंड्री का टोटल, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल लें तो वही इसका पेरीमीटर होगा। यानी कि अगर मैं यहां पेरीमीटर निकालना हो तो क्या बनेगा? AB प्लस BC प्लस AC, राइट। यानी कि जब भी पेरीमीटर कहा जाए तो बड़ी आसान सी चीज याद रखनी है, जो भी डायग्राम हो आपको उसकी बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी है, वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो अगर ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या बना? आप AB लेंथ, BC लेंथ और AC लेंथ को ऐड कर दीजिए, ये बन गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो मान लीजिए हमारे पास लेंथ देख लेते हैं। एक लेंथ 5 सेंटीमीटर अगर दे रखी है, दूसरी हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखी है और तीसरी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। 5, 3 एंड 4। तो ये तीन हमें अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखी हैं और पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकलेगा? बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए। AB की वैल्यू 5, BC इज 3 एंड AC इज 4। तो ये 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, यानी कि पेरीमीटर हमारा कितना आया? यहां पर 12 सेंटीमीटर आया। तो बहुत ही आसान है, जरूरी नहीं ट्रायंगल। हम मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी 4 साइडेड डायग्राम हो। मान लीजिए ये है हमारे पास ABCD। तो ये ABCD मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर अगर निकालना है तो पेरीमीटर इसका कैसे निकलेगा? चारों साइड्स का टोटल AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। कैसे करेंगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर, ABCD और इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है, बिल्कुल आसान है। कोई भी 4 वैल्यूज हमें दी होंगी, हम इनको बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अब चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आए पैरेललोग्राम, चाहे रोम्बस आए, रेक्टेंगल आए, स्क्वायर आए, सब में यही मेथड लगता है। लेकिन स्पेसिफिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल के अक्सर फॉर्मूलाज हम याद करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिए कि वो फॉर्मूला कैसे बने। हम रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है ये देखिए, लेट्स सपोज वी हैव दिस रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। अब ये हमारे पास ABCD रेक्टेंगल है और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। बड़े ध्यान से देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेड्थ, राइट। तो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने सपोज कर ली। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, राइट। चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। लेकिन अब देखो, AB की वैल्यू कितनी है? L, BC की B, CD की L और AD कितनी लेंथ है? AD B है। तो हमने ये वैल्यूज फिल कर दी। 2 जगह पर L लिखा हमने, 2 जगह पर B लिखा हमने। अब L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? L प्लस B। यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला यही सबने याद किया हुआ है, राइट। 2 इंटू L प्लस B। लेकिन ये बना कैसे? ऐसे बना। आपके सामने करना क्या था? चारों साइड्स को ऐड करना था। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला इस तरीके से बना और हमने इनको ऐड करके इस तरीके से 2 इंटू L प्लस B निकालते हैं। और इसी तरह से अगर स्क्वायर की बात करें, मान लीजिए ये स्क्वायर है हमारे पास ABCD। अब पेरीमीटर का मेथड हमने पढ़ा कि बाउंड्री को ऐड कर दीजिए, सारी लेंथ हमें बाउंड्री की उठानी है। और मुझे अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो
तो देखो बेटा फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसमें कोई फर्क नहीं है, चारों साइड्स को ऐड ही करना है हमने। लेकिन अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं इसकी लेंथ को a मानता हूं तो चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, a होगी। इसलिए इसको आसान कर देते हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 टाइम्स a, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो 4 टाइम्स a। अब a क्या है, साइड, यानी कि इसको इस तरीके से भी याद रख लेते हैं, 4 इंटू साइड, यानी कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का हमने याद किया 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर का पेरीमीटर हमने कैसे याद किया, 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट। तो हमने आज अभी तक क्या पढ़ा, ट्रायंगल का पेरीमीटर, राइट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर आ जाए, चारों साइड्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके अलावा एक और स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का कर लिया, अब हम सर्कल के पेरीमीटर की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बार गौर से देखिएगा, ये देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। बड़े ध्यान से देखना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। एक सर्कल है हमारे पास जिसमें सेंटर O है और रेडियस कितना है, R है। आपने सरकमफ्रेंस पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस, बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, सरकमफ्रेंस, बेटे सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कल के केस में जिसको आप सरकमफ्रेंस बोलते हैं वही पेरीमीटर होता है। और यहां तक कि पेरीमीटर क्या है, इसको हम लेंथ ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्ड यूज किया होगा, सरकमफ्रेंस बोला होगा, पेरीमीटर बोला हो सकता है, लेंथ ऑफ सर्कल बोला हो सकता है। और लेकिन होता क्या है, सिर्फ ये बाउंड्री कि सर्कुलर पाथ जो फॉलो किया है, इस पाथ की लंबाई निकालने को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है सरकमफ्रेंस निकालने का। लेकिन जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, मान लीजिए अब कई जगह पे क्या आएगा कि सेमी सर्कल है मेरे पास, और सेमी सर्कल का क्या निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो, पेरीमीटर निकालो, या फिर लेंथ निकालो। अब वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दो चीजें हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन दे रखी है। नंबर 1, सेमी सर्कल का वैसे सरकमफ्रेंस निकालो तो हाफ कर दीजिए, क्योंकि सेमी सर्कल खुद हाफ हो गया। सेमी सर्कल होता क्या है, अगर आप यहां से इस सर्कल को मैं इतना रब कर दूं, ये देखिए आधा सर्कल ले लिया मैंने, ये देखो हाफ सर्कल कर दिया। जब हमने सर्कल हाफ कर दिया तो फिर क्या होगा, इतनी इतनी लेंथ रहेगी मेरे पास, पहले 2 पाई r थी तो अब क्या होगी, हाफ ऑफ 2 पाई r, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पाई r होगा। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम ऐसे आएगी, ये ध्यान से देखो, इधर बना रहा हूं, डायग्राम कैसे आएगी, इस तरीके से। डायग्राम ध्यान से देखिए, डायग्राम इस तरीके से आ गई और आपको बोल दिया कि पेरीमीटर निकालिए। अब ध्यान से देखना है, सेंटर में O, ये भी रेडियस r और इस तरफ भी रेडियस r, क्योंकि है तो सर्कल का हाफ। लेकिन अब इसका पेरीमीटर डायग्राम का कैसे निकलेगा, एक तो देखो ये वाला पूरा पाथ, ये तो है हाफ ऑफ 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई r तो होता है वो पूरे सर्कल का होता है, उसका हाफ कर देंगे तो हाफ ऑफ 2 पाई r। लेकिन इसमें मेरे पास बाउंड्री तो यहां भी बन रही है, राइट। अगर मैं इसका नाम a दे दूं, इसका नाम b दे दूं, तो मेरे को इसमें a b ऐड करना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन डायग्राम, कैसी डायग्राम आपको दी है। और आगे देखिए, ये 2 से 2 कट गया, ये तो बन गया पाई r, जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बाउंड्री का ही हमारे पास पेरीमीटर निकला है। लेकिन पूरी डायग्राम का पेरीमीटर निकालना हो तो ये ए बी को ऐड कर रहे हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, r प्लस r, यानी कि 2r। ये ध्यान रखना यहां पर कि अगर तो सेमी सर्कल की बात की जाए तो सिर्फ पाई r होता है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास सेमी सर्कल की बात की जाए, राइट, पाई r हो गया। लेकिन अगर सेमी सर्कल के साथ डायग्राम इस तरीके की आ जाए कहीं पे और आपको यह कहा जाए कि इस डायग्राम का पेरीमीटर निकालो, तो डायग्राम का पेरीमीटर कैसे निकालना है, ऊपर वाला हिस्सा पाई r, लेकिन साथ में इस डायमीटर को ऐड कर देना है। या तो 2r लिख सकते हैं, या फिर पाई r प्लस 2r का मतलब ये पूरा डायमीटर हो गया, पाई r प्लस d भी बोल सकते हैं।
राइट। तो ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है। और यहां पर भी जो हमने 2 पाई आर लिखा था, यहां पर पाई अलग कर दीजिए, 2 टाइम्स आर को डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स आर कर दें तो रेडियस का डबल, रेडियस का डबल मतलब डायामीटर, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई डी भी लिखा जा सकता है, 2 पाई आर भी लिखा जा सकता है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर, लेकिन अगर डायग्राम में डायामीटर भी दे दिया जाए तो पाई आर में आपको या तो डी ऐड करना है या फिर 2r ऐड करना है। तो कुल मिला के हमने आज जो भी कंसेप्ट्स पढ़े पेरीमीटर के बारे में, हमने जो मेन चीज याद रखनी है कि जो भी डायग्राम आ जाए उसकी बाउंड्री जो है, लेंथ ऑफ बाउंड्री हमने कैलकुलेट करनी है, जितनी भी बनेगी उसका टोटल हमारा क्या होगा, उस डायग्राम का पेरीमीटर होगा। आई होप आपको पेरीमीटर कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।